व्हाट्सएप क्लास। माय नेम इज़ विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन एसक्यूएल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन टोटल 4 टेबल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड बुक, थर्ड जिम और फोर्थ एम्प्लॉय। सो टेबल को क्रिएट करने के लिए अपन को कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ उस सॉफ्टवेयर का नाम है ओरेकल। तो ओरेकल को कैसे स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट बटन पर जाओगे और इसके बाद में डाउन एरो प्रेस करोगे और फिर ओरेकल डेटा 10G एक्सप्रेस एडिशन पर जाओगे। फिर इसके अंदर गो टू डेटाबेस होम पेज पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यूज़र नेम पूछेगा, आपको सिस्टम दे देना, पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है। मैंने विक्रम सेट किया और फिर मैं लॉगिन कर। अब इन चारों ऑप्शन में से मुझे एसक्यूएल कमांड पर वर्क करना है तो एसक्यूएल पर क्लिक करो और एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल कमांड को सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में आप लोगों को पहले कौन सी टेबल क्रिएट करनी है उसको सेलेक्ट कीजिए। मुझे ये टेबल ऐसी कैसी मुझे एसक्यूएल के अंदर क्रिएट करनी है। एसक्यूएल के अंदर ऐसी कैसी टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एसक्यूएल के कमांड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो टेबल क्रिएट करने के लिए एक कमांड यूज की जाती है जिसका नाम है क्रिएट टेबल। अब आप इसे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, आपकी मर्जी है। टेबल का नाम EMPL है तो मैंने EMPL लिख दिया। टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, एक तो EMPNO है, ई नेम है, जॉब है, हायर डेट है, सेल है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर है। तो कॉलम वैसे से पूरे को बोला जाता है और ये सिर्फ क्या कहलाता है, ये जो पूरे के पूरे हैं इन्हें अपन एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी एट्रीब्यूट के नाम लिख लेता हूँ। तो क्रिएट टेबल EMPL और पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है, पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, एंटर करना है और स्पेस देना है। यहाँ पर टैब वर्क नहीं करेगी। और फिर यहाँ पर कौन कौन से कॉलम, मैं कॉलम यूज करूँ या फील्ड यूज करूँ, एट्रीब्यूट यूज करूँ, कोई भी नाम यूज कर सकता हूँ। बस आप ये ध्यान रखना जब भी मैं तीनों में से कोई भी यूज करूँ तो ये इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो ऊपर मेन हेडिंग है। तो जो पहला एट्रीब्यूट है EMPNO और फिर ई नेम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया EMPNO। एक्चुअली इसका मतलब होता है एम्प्लॉय नंबर। और फिर है एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पर लिख रखा है ई नेम, सो मैं ई नेम लिख दूंगा। फिर जॉब, हायर डेट, फिर नेक्स्ट है जॉब और हायर डेट। और इसके बाद में दे रखा है सेल मतलब सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पर लिख रखा है सेल, फिर कमीशन और फिर डिपार्टमेंट नंबर। जो जैसे दे रखा है वैसे वैसे आपको लिख देना। अब मैंने ये सारे कॉलम के नाम लिख दिए। अब ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसका सिंटैक्स मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम EMP लिखते हैं और यहाँ पर ये सारे कॉलम के नाम लिखने या फील्ड या एट्रीब्यूट लिखने आपको। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखनी होती है डेटा टाइप। तो एम्प्लॉय नंबर, सारे नंबर आ रहे हैं तो इसके लिए डेटा टाइप यूज आती है इंटीजर। अब इसके बाद में सारे के सारे नंबर देखिए सब अलग अलग नंबर है। जब सारे के सारे अलग अलग नंबर है और कोई भी नंबर खाली नहीं छोड़ रखा तो इसके लिए अपन जो कांस्टेंट यूज करेंगे उसका नाम है प्राइमरी की। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगाऊंगा और ये कांस्टेंट क्यों लगा रहा हूँ इसका एक रीज़न है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा EMPNO है मतलब एम्प्लॉय नंबर वाला कॉलम है इसमें कोई भी रिकॉर्ड सेम नहीं आना चाहिए और कोई भी रिकॉर्ड आप खाली नहीं छोड़ो, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर सबसे यूनिक नंबर होता है। जैसे भाई अगर मैं स्टूडेंट की टेबल बनाऊँ तो उसका रोल नंबर सबसे यूनिक होता है क्योंकि रोल नंबर सबका अलग अलग होगा। वैसे ही एम्प्लॉय टेबल में सबसे जो यूनिक चीज़ है वो एम्प्लॉय का नंबर है, क्योंकि नेम दो एम्प्लॉय का सेम हो सकता है, जॉब भी सेम हो सकती है, हायर डेट भी सेम हो सकती है, सैलरी भी सेम हो सकती है, कमीशन भी सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर भी सेम हो सकता है। बट एम्प्लॉय नंबर एक ऐसा फील्ड है जिसके सारे रिकॉर्ड अलग अलग होने चाहिए और उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक कॉन्स्टेंट यूज़ करूँगा जिसका नाम है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की किसे कहते हैं, प्राइमरी की के लिए प्राइमरी की कीवर्ड यूज किया जाता है। इसे किसी भी कॉलम पर लगाया जाता है, जिस कॉलम पर लगा दिया जाए उसके सारे रिकॉर्ड अलग अलग आएंगे और उस
फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, फिर ई नेम है। ई नेम में देखो सिर्फ नाम है, और नाम के लिए अपन डेटा टाइप यूज करते हैं जिसका नाम है करेक्टर। तो मैंने यहाँ पर करेक्टर लगा दिया और यहाँ पर दे दिया 33। 33 देने का मतलब है कि आपका जो नाम है वो 33 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट जो नाम है वो कौन कितने करेक्टर है, देखो सेल्समैन मेरे को सबसे बड़ा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर है। आप चाहते तो यहाँ पर साइज 8 दे सकते हो, बट मैंने 33 करेक्टर दे दिया। इसका मतलब आपका नाम है 33 करेक्टर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया नॉट नाम, कि भाई आप जो ई नेम वाला फील्ड है उसे आप खाली भी नहीं छोड़ सकते। ओके, नेक्स्ट है जॉब। जॉब में भी क्या आ रहा है, सिर्फ नाम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप क्या लगा दूंगा, करेक्टर। अच्छा, यहाँ पर भी डेटा टाइप करेक्टर लगा दें। ओके, मैंने यहाँ पर भी करेक्टर लगा दिया और साइज क्या दिया, मर्जी से दे दिया 44। अब मैंने बोल दिया ये भी आपको खाली नहीं छोड़ना, तो मैंने नॉट नाम लगा दिया। हायर डेट, अब हायर डेट जो आ रही है वो डेट के फॉर्मेट में आ रही है। देखिए ये जो 1990 है, अब 1990 इसे तो ईयर बोलेंगे, है ना, और ये जो होता है वो मंथ होता है। और मुझे मंथ और डे में कैसे पहचान पता है, देखो 18 है, 18 तो दिन ही हो सकता है क्योंकि हाईएस्ट दिन 31 होता है, और ये मंथ है, और मंथ आपको पता है हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, 12। तो ये मंथ का है और ये डे का है, तो इसे कैसे लिखेंगे, वाई 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 वाई, ये ईयर का फॉर्मेट है, और एम एम मंथ, और डी डी डे का। ठीक है, तो इसके लिए डेटा टाइप मैंने क्या ले ली, डेट। अगला है सैलरी। अब सैलरी आ रही है पॉइंट में, तो मैं डेटा टाइप क्या यूज कर दूंगा, फ्लोट। अब यहाँ पर मैंने डेटा टाइप क्या लगा ली, फ्लोट, क्योंकि पॉइंट में जब भी नंबर है डेटा टाइप फ्लोट। कमीशन, अब कमीशन के अंदर भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, कमीशन किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो मैं कमीशन के लिए भी क्या लगा दूंगा, फ्लोट। और इसके बाद में देखिए डिपार्टमेंट नंबर, ये नंबरों में आ रहा है, तो नंबरों में आ रहा है तो डेटा टाइप में क्या लगा लूंगा, इंट। बस इतना सीखा आपको करना है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने सभी जितने भी मैंने कॉलम लिखे, कॉलम के बाद डेटा टाइप लिखा और इसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट आपकी मर्जी तो लगे वरना मत लगे, देखो कांस्टेंट वैसे एकदम अलग ही कर दीजिए ताकि पता चल जाए, है ना, स्पेस फुल देना। और सब में लास्ट में मैंने कॉमा लगाया, बट लास्ट वाले में मैंने कॉमा नहीं लगाया। तो ये एक क्रिएट टेबल करने का सिंटैक्स होता है ना। तो अब आपको यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देना। अब देखो आपको क्या करना है, ये माउस है। अच्छा, इस माउस को यहाँ पर क्लिक करना, और जिससे क्लिक करते हो ना उसी बटन को आपको प्रेस करके रखना और ऊपर तक ले जाना है, और फिर आपको यहाँ पर रन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा। तो जैसे मैंने रन पर क्लिक किया और यहाँ पर देखो ये बोल रहा है नेम इज ऑलरेडी यूज बाई एन एग्जिटिंग ऑब्जेक्ट। तो EMPL नाम की पहले से बन रखी है टेबल, तो अगर पहले से बन रखी है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और हटाने की एक वेरी होती है ड्रॉप टेबल EMPL। इससे क्या होगा, EMPL नाम की जो टेबल है वो हट जाएगी। अब मैं इसको मतलब अपने माउस को लेकर आऊंगा और माउस को कहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, और जिससे क्लिक किया उसी बटन को आपको प्रेस करके रखना, दबा के रखना और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना, और फिर आपको रन कर देना है। जैसे आप रन करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा। अब ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है, टेबल ड्रॉप्ड, मतलब आपकी टेबल ड्रॉप हो चुकी है जो पहले से बन रखी थी, उसमें एरर आई थी ना। अच्छा, अब भाई इस कमांड का कोई काम नहीं है तो मैं इस कमांड को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये देखो मैंने बैक स्पेस दबाया और डिलीट हो गई। अब देखो अब मुझे यहाँ से वापस फिर सेलेक्ट करना है, तो दो तरीके हैं, या तो आप माउस वाला बटन यहाँ पर प्रेस करो और जहां प्रेस किया वहीं से आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना और फिर आपको रन करना है। जैसे रन करूंगा यहाँ पर देखो कुछ आउटपुट आएगा, ये देखो टेबल क्रिएटेड। अब टेबल क्रिएट होगी। अब मुझे इस टेबल को देखना है तो मैं यहाँ पर किस कमांड का यूज करूंगा, DESC। टेबल का नाम क्या था, EMPL। तो DESC कमांड किस लिए यूज की जाती है कि DESC कमांड टेबल का नाम और टेबल के कॉलम और उसकी डिटेल देखने के लिए यूज की जाती है। अब जैसे देखो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और फिर रन करूंगा। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर टर्मिनेट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे लगा दो तो कोई गलत नहीं है। अब मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे ही रन कर रहा हूँ देखो ये टेबल का नाम EMPL था और ये सारे कॉलम के नाम है, ये मैंने यूज किए। अच्छा, अब देखो इसमें मैंने EMP नंबर के अंदर डेटा टाइप क्या यूज की, इंटीजर। और इंटीजर का मतलब क्या होता है, बिना पॉइंट वाले नंबर। तो नंबर आया ना तो आप नंबर भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, है ना। और इसकी लेंथ कुछ नहीं है, आप जितनी दो, मतलब इंटीजर का साइज मैंने आपको बता रखा है 4 बाइट, है ना। और 4 बाइट को अगर नंबर में कन्वर्ट करोगे तो वो एक बड़ी 21474 वाली एक बड़ी रेंज बताई थी आपको। और इसके बाद में देखो यहाँ पर प्राइमरी की लगा रखा है,
तो यहाँ पर देखो प्राइमरी की बता दी इसने, और एक टेबल में एक बार ही प्राइमरी की लिख सकते हैं, लेकिन लगा अपन बहुत सारे कॉलम कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर मुझे एक से अधिक कॉलम का लगाना है तो मैं प्राइमरी की ब्रैकेट में ईएमपी नंबर कोमा ई नेम कोमा जॉब कोमा हायर डेट ऐसे कर सकता हूँ, जिससे अपन कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। जो अपन ने डीबीएमएस के अंदर एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था कि भाई सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की अंतर क्या है। सिंपल प्राइमरी की एक ही कॉलम पर लगती है और कंपोजिट प्राइमरी की एक से अधिक कॉलम पर लगती है, इतना बताया था। तो ईएमपी नंबर पर मैंने क्या लगा रखा, प्राइमरी की, ये बता दिया। और नलेबल मतलब आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो प्राइमरी की का क्या रूल होता है, एक तो वो सारे रिकॉर्ड अलग अलग आएंगे और इसे खाली नहीं छोड़ सकते। और डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट एक बार आपकी चीज की काम का नहीं है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ई नेम के अंदर मैंने क्या लिया, करेक्टर, साइज 33, ये 33। और इसके बाद में यहाँ पर प्राइमरी की इसमें नहीं लगा रखी, नलेबल, ये बोला नॉट नल, तो मतलब मैं नॉट नल लगा रखा तो खाली नहीं छोड़ सकते। करेक्टर देखो 44, इसे भी आप खाली नहीं छोड़ सकते। फिर डेट, अब देखो डेट के अंदर लेंथ दे रखी है 7, मतलब 7 करेक्टर के अंदर आएगा। देखो डी डी 2 हो गया, तो वाई 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 ये 4 बार लिखना, ये 6 हो गए, और मंथ मंथ मतलब 8 हो गए। अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 to 7 मतलब 7th इसकी लेंथ आएगी, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में फ्लोट, फ्लोट का मतलब है यहाँ पर उसकी लेंथ 22 होनी चाहिए, प्रिसिशन मतलब पॉइंट के बाद 126 करेक्टर तक आ सकते हैं, और उसे आप खाली छोड़ सकते हो क्योंकि मैंने नॉट ना नहीं लगाया, देखो फ्लोट के। और इसके बाद कमीशन के अंदर भी वही सेम है, फ्लोट है, इसे भी खाली छोड़ सकते हो। डिपार्टमेंट नंबर, डेटा टाइप देखो इंटीजर जहाँ लिखूंगा वहाँ नंबर आएगा, श्योर है ना। और इसके बाद में यहाँ पर इसे भी आप खाली छोड़ सकते हो। सो ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये अपन ने देखा, और इसे देखते कैसे, डिस्क्राइब से। अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब कमांड क्या काम करती है, तो ये टेबल का नाम, कॉलम का नाम और उसकी सारी डिटेल बता देगा जो आपने क्रिएट की। अच्छा, अब अपन रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने का मतलब, अब मुझे ये वाला रिकॉर्ड 8369 स्मिथ क्लर्क 1990 1218 800 नल, ये मेरे को करना है। तो इसके लिए पहले आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, ईएमपी है। फिर आपको यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है और स्टार्ट करना, बंद कर देना। अब यहाँ पर जो भी आपका रिकॉर्ड था, पहला क्या था, एम्प्लॉय का नंबर क्या है 8369, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8369। फिर आपको कॉमा लगाना है। फिर क्या है, ई नेम स्मिथ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्मिथ। और अभी मैं सबको स्मॉल में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर है क्लर्क, तो फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लर्क। और इसके बाद में क्या, हायर डेट, तो हायर डेट क्या, 1990 1218। तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है टू डेट, और फिर इसको स्टार्ट करना और बंद करना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सी डिफिकल्ट है। और सिंगल कोट्स के अंदर, अब सिंगल कोट्स के अंदर क्या था, 1990 और फिर 12 और फिर 18, ये मैंने 18 कर दिया, है ना। और इसके बाद में आपको यहाँ पर कॉमा लगाना, फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो 1990 था वो क्या था, ईयर था ना। तो ईयर देखो कितने करेक्टर मारा है, 1 2 3 4, तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। फिर ये जो है मंथ है, और मंथ कितने करेक्टर मारा, 2 में एम कर दिया। और फिर डे, डे भी 2 करेक्टर में आएगा, तो डी डी मतलब 1 और 2, तो डी डी ये लिख दिया, है ना। अब ये मेरा हो गया, और फिर आप इसे भी कॉमा कर दीजिए। अब इसके बाद में क्या, हाई डेट के बाद सैलरी 800.0, तो मैंने 800.0 कर दिया। और सॉरी 20, तो ये लो 20 लगा दिया। और फिर ये बोल रहा कमीशन नल, नल का मतलब मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिए, तो नल का मतलब 0 होता है, तो मैं यहाँ पर 0 ही लिख देता हूँ। अगर मुझे नल लिखना होता तो मैं डेटा टाइप करेक्टर लेता, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। ओ मत लिख देना, ध्यान रखना। और फिर डिपार्टमेंट नंबर क्या है 20, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 20। अच्छा, अब सिंपल सी बात ध्यान रखना, देखो सबसे पहले अपन ने क्या दिया, एम्प्लॉय का नंबर दे दिया, फिर एम्प्लॉय का नाम स्मिथ दे दिया, फिर जॉब अपन ने क्लर्क दे दी, और फिर हायर डेट के लिए डेटा टाइप ले रखी थी, डेट ऑफ डेट, और तो यहाँ पर टू डेट ये इस फॉर्मेट में लिख दिया। और फिर यहाँ पर सैलरी ये लिख दी। फिर कमीशन, कमीशन के अंदर अपन ने क्या लिखा भाई, सॉरी सैलरी के अंदर तो अपन ने देखो यहाँ पर एक चीज मेरे से मिस हो रही है। अच्छा, सैलरी लिख दी मैंने 800, ओके। कमीशन मैंने लिख दी 0 है, ध्यान रखना। और डिपार्टमेंट नंबर 20। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, जिस डेटा टाइप में नंबर या फ्लोट आ रहा है
उसे आपको सिंगल कोट्स में नहीं लिखना, बाकी सबको आपको सिंगल कोट्स में लिखना है। तो भाई देखो नंबर इसमें आ रहा है तो इसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखना। अब इसमें डेटा टाइप देखो स्मिथ, इसमें करेक्टर आ रहा है क्योंकि ये नाम है। तो भाई जहाँ पर नाम दिख रहे हैं ना अंग्रेजी के वर्ड, तो वहाँ पर आप आंख बंद करके क्या कर दो, उसे सिंगल कोट्स में लगा दो। उसके लिए डेटा टाइप मैंने क्या यूज़ किया, करेक्टर ही यूज़ किया। टू डेट में ऑलरेडी लग रखा है और इनमें से किसी में भी लगे रखा, क्योंकि तीनों में देखो फ्लोट और नंबर, मतलब फ्लोट और नंबर जहाँ रखे उसमें आप सिंगल कोट्स में लगाना। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है एकदम लास्ट में, फिर जिस बटन से क्लिक किया उसी बटन को आपको एकदम प्रेस करना है और फिर यहाँ तक लेकर चला जाना। और इसके बाद में ये वाला इधर वाला एरो उसको इधर करना है, रन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखना आउटपुट है। फिर रन पर क्लिक किया और एक रो इंसर्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको रो इंसर्ट करना है। अच्छा, अब मुझे वो रो भी देखना है, तो रो देखना है तो मुझे एक कमांड लगानी पड़ेगी सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड क्या करती है, सेलेक्ट कमांड ये काम करती है कि आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं ना उनको दिखाते हैं, रिकॉर्ड को भी दिखाएगी और एट्रीब्यूट को दिखाएगी। फिर स्टार, स्टार का मतलब मुझे पूरी टेबल देखनी है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब कहाँ से, कौन सी, और मैंने यहाँ पर लिख दिया EMP और फिर टर्मिनेटर। अब देखो सेलेक्ट करने का एक और तरीका है, आप माउस को इधर लेके आके छोड़ दीजिए, यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट बटन होता है और लेफ्ट साइड का एक एरो होता है उसको आप लेके जाइए, बटन प्रेस कीजिए और ये सेलेक्ट हो गया। फिर शिफ्ट को छोड़ देना और फिर रन पर क्लिक कर देना। अब देखिए ये एक रिकॉर्ड आ गया ना एकदम सेम। अब देखिए ये एकदम सेम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 18 दिसंबर, भाई 12 लिखा था तो ये DEC में बता रहा है, ध्यान रखना। देखो अब इसको 12 मतलब ये समझ गया, MM का मतलब मंथ समझ गया। अच्छा, और 90 ये लास्ट के 2 डिजिट को ही दिखाएगा। कमीशन वहां पर लिख रखा था नल और मैंने लिख दिया 0, एक ही बात है। डिपार्टमेंट नंबर BC आ गया। अच्छा, अभी तक सिर्फ ये एक रिकॉर्ड हुआ है, अभी मुझे दूसरा रिकॉर्ड और करना है। तो एम्प्लॉय का नंबर क्या है 8499, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो 8499 और फिर नाम है अन्य सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया अन्य और फिर क्या कर दिया यहाँ पर सेल्स में, ठीक है। और फिर क्या है सेल्समैन के बाद 1991 220, तो यहाँ पर 1991 और फिर 02 मंथ को ऐसे लिखना पड़ेगा और 20, ठीक है। और इसके बाद में क्या है 1600 330, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना 1600 और 330 हो गया। अब आपको फिर से इसी रिकॉर्ड को यहाँ पर माउस को लेकर आना और फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक लेकर जाना और फिर रन कर देना। जैसे आप रन करोगे रो इंसर्ट हो गया और फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखोगे और रन करोगे तो ये देखो दूसरा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए मैं इसी को भी वापस यहाँ से सेलेक्ट करके और वापस रन करता हूँ तो एक एरर आएगी। एरर कौन सी आएगी, कॉन्स्टेंट एरर आएगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉय नंबर पर क्या लगा रखा प्राइमरी की, और प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि 8499 वापस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 8499 वापस लाना चाह रहा हूँ, ये देखो एरर आ गई, है ना। तो ये एरर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ वापस। अच्छा, ये 2 रिकॉर्ड हो गए। अच्छा, अब इसके 3 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देते हैं और इसके बाद वाले रिकॉर्ड आप अपने आप इंसर्ट करना। जैसे भाई यहाँ पर तीसरा रिकॉर्ड 8521 सेट और सेल्स में, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इसी के अंदर, है ना, 8521 और नाम दे रखा है सैर, और इसके बाद में वो भी सेल्समैन है और डेट ऑफ हायर डेट है 1991 02/22 और फिर यहाँ पर जो है 1250 500 और 30, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया 1250 और 500 और 30, यही है 1250 और 530। अब आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और रन कर देना। जैसे रन करूँगा देखो यहाँ पर आउटपुट आएगा, ये देखो आ गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके देखूंगा तो ये देखो रन किया, ये 3 आ गया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट 4th नंबर रिकॉर्ड, अब 4th नंबर के अंदर किया 1 2 3 4 8566 महादेवन, तो मैंने 8566
और महादेवन, जो भी लिख रखा है भाई देख लेना। और ये क्या है, मैनेजर, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर, ठीक है भाई। और इसके बाद 1991 में 4-2, तो 1991 4 और फिर 2, मतलब 0-2, 0 लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। और 4-2 2985, नल और 20, 2985। और फिर है नल और 20, मतलब नल का मतलब मैं 0 लिख रहा हूँ, अगर करेक्टर लिखता तो ज़रूर मैं यहाँ पर नल इंग्लिश में लिख देता, ठीक है। और अब मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पर रन कर देता हूँ, ये रो इंसर्ट हो गया, मतलब फोर्थ वाला भी हो चुका है। अब आपको इसको देखना है तो आप इस तरीके से देखिए, है ना। एक लास्ट और कर देता हूँ, और ये है 8654 मॉमी, 8654 और नाम है मॉमी, काफ़ी अच्छा नाम है। और फिर सेल्समैन है 1991 में 928 है, सेल्समैन। और क्या थी भाई, सेल्समैन 1991 में 928, 928। और इसके बाद में 1250 1430, 1250 1250 1400 और 30 में भी होना चाहिए। और अब मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसे रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे रो इंसर्टेड। और अब मैं इसे देखना है तो यहाँ पर ये आ गया सेलेक्ट। तो मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए ये इंसर्ट वाली कमांड यूज करते जाती है, और सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हो तो सेलेक्ट कमांड। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो खाली ई नेम वाले कॉलम चाहिए, तो मैं स्टार की जगह क्या कर दूंगा, ई नेम कर दूंगा। देखो अब ई नेम करूंगा ना, अब मैं इसे रन करूंगा ना, देखना इस टेबल में से खाली ई नेम वाला आएगा। तो इसमें लिखा क्या रहेगा, सेलेक्ट। भाई सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना, ठीक है। ई नेम किसको करना है, ई नेम को। कहाँ से करना है, फ्रॉम EMPL, मतलब EMPL टेबल में खाली मुझे किसको सिलेक्ट करना है, ई नेम को। ये लो भाई, अब मैं इसे रन करूंगा, देखो यहाँ, है ना। अब आप चाहते हो कि भाई ई नेम के साथ साथ मैं जॉब का भी सेलेक्ट करूँ, तो कॉमा लगा कर क्या कर दो, जॉब। और अब मैं इसे देखो यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस किया और इधर वाला एरो क्लिक किया और अब रन किया, देखो जॉब यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए सिर्फ मुझे क्या लगा देना है, स्टार, और मुझे इसको सेलेक्ट करना है और रन कर देना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये एम्प्लॉय वाली टेबल है, आप पूरे के पूरे रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, है ना। फिर 6 नंबर पर बीना जो भी है ना, ये सारे के सारे आमिर, अनूप, मीतार, ये सारे के सारे आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना। ओके, अब अपन दूसरी टेबल क्रिएट करते हैं, और इस दूसरी टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब ये वाली टेबल क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखना भाई। तो ये टेबल क्रिएट करनी है मुझे। अच्छा सर, ये टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं इसका क्या करूँ, आप चाहो तो इसे पढ़ा रहने दो, आप एंटर दबा दो, ये देखो एकदम ऊपर आ जाओगे, यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस बंद, टर्मिनेटर, फिर आपको स्पेस देना है। ये इसका सिंटैक्स है भाई, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। मैंने टेबल का नाम क्या लिख दिया, स्टूडेंट। और अब इसके अंदर देखो एट्रीब्यूट कौन से, एनओ डॉट नेम फीस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एनओ डॉट और फिर नेम और फिर फीस। अब देखो यहाँ पर मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल है, आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बट मैं सारा एक बार स्मॉल में लिख रहा हूँ थोड़ा फास्ट करने के लिए। और फीस के बाद में स्ट्रीम एवीजी मार्क, तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रीम, और फिर क्या है एवीजी मार्क मतलब एवरेज मार्क, और फिर क्या है क्लास। ये देखिए सॉरी डी ओ भी और है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ डी ओ, ठीक है। तो ये मैंने टेबल के सारे कॉलम लिख दिए। अब इस टेबल के अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर किस टाइप के डेटा आ रहे हैं, नंबरों में आ रहे हैं, तो डेटा टाइप का नाम मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर।
क्योंकि नंबरों के डेटा टाइप क्या यूज करते हैं, इंटीजर। और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो नंबर के अंदर जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं वो सारे अलग अलग होने चाहिए और कोई खाली नहीं छोड़ सकता। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्राइमरी की, ठीक है। और इसके बाद में नेम है, और नेम में आपको पता है जो भी आ रहा है तो डेटा टाइप में क्या लगा दूंगा, करेक्टर। साइज दे दिया 33, आपकी मर्जी से। भाई नाम में क्या आ रहा है, संध्या, उमा शंकर, वेद, यश, शिवराज, गौरव, मुकुंद, खुशी, शुभम, सना, तो ये सारे नाम आ रहे हैं। और नाम में सबसे बड़ा करेक्टर क्या है, उमा शंकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप यहाँ पर साइज 10 दे सकते हो, पर मैंने 33 दिया। कल ना भाई कोई अपनी कास्ट भी लगाना चाहिए, वैसे कास्ट अपनी मर्जी से लगा नहीं सकता, जैसे दे रखा है वैसे वैसे करना पड़ेगा पोर्टेबल। तो मैंने साइज 33 दे दिया, मतलब कम नहीं देना। और अब आप यहाँ पर कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, मैंने लगा दिया नोट ना, मर्जी है आपकी, लगाओ या नहीं लगाओ, वैसे कोई जरूरी नहीं है कांस्टेंट लगाना। भाई पहले में लगा लेना कांस्टेंट, क्योंकि सारे रिकॉर्ड अलग अलग होने चाहिए। और फीस के अंदर क्या आ रहा है, फीस के अंदर 40,000, 45,000, 30,000 नंबरों में आ रहे हैं, तो मैं डेटा टाइप लिख दूंगा एंड। और फिर स्ट्रीम, स्ट्रीम में क्या है, स्ट्रीम में यहाँ पर कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, करेक्टर। और साइज दे दूंगा अपनी मर्जी से 33, मतलब 33 से काम हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट क्या है, नॉन मेडिकल 1 2 5 6 7 8 9 10, 10 का क्या है 33 के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद में एवरेज मार्क, अब मार्क के अंदर परसेंटेज पॉइंटों मार है, तो मैं पॉइंटों के लिए डेटा टाइप क्या इसको लूँगा, फ्लोट। अब आप देख लीजिए, देखो 78.5 89.2 पॉइंटों मार है, तो डेटा टाइप क्या यूज़ कर लिए, फ्लोट। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेटा टाइप क्या यूज़ करते हैं अपन, डेट। आप डेट यूज़ करना, क्योंकि डेट के अंदर क्या आ रहा है, पहले तो भाई यहाँ पर आ रहा है डे, फिर मंथ, फिर ईयर। अब देखो यहाँ पर डे आ रहा है, ठीक है, तो मैंने कैसे पहचाना, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये जो है मैंने एक गलत कर रखा है, 0 12 नहीं है, खाली 12 है, ध्यान रखना। तो और यहाँ पर भी देखो 2 से 1 थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं कहीं ना मैंने मिस्टेक कर दिया, आप लोग इसे इम्प्रूव कर लेना। तो पहला डे है, फिर मंथ है, और वैसे डे के अंदर मैंने सारा 12 से नीचे लिखे हैं, तो पहचान में आएगा नहीं। पहले आप मत लिखो, डे लिखो, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पर पहले क्या लिखूँगा, डे, फिर मंथ, फिर ईयर। और फिर यहाँ पर क्लास है, क्लास के अंदर 12th भी 11 सी ऐसे आ रहे हैं, तो 3 ही करेक्टर है, तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या ले लूँगा मैं, करेक्टर, CHAR। और करेक्टर के अंदर मैंने साइज दे दिया 12 दे दिया। भाई वैसे देना तो चलो 4 ही दे देता हूँ, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो है नहीं वैसे भी, है ना। और लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना। अब आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, और अब देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है ना, अब आप ऐसे ऊपर जाओगे तो ये अपने आप देखो आ जाएगा। अब यहाँ तक ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले वाला है। अब मैं जैसे ही इसे रन करूँगा तो यहाँ पर आउटपुट आएगा, ये देखो। अब देखो ओनली सिंपल कॉलम नेम एलो वेयर, सिंपल कॉलम। अब देखो कॉलम कौन से है, ये वाला है, मतलब इसमें एरर आ रही है। देखो NO डॉट लिख रखा है, यहाँ पर आप स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते, खाली आपको NO ही लिखना है। स्पेशल सिंबल का मतलब डॉट, कॉमार, ये नहीं लगा सकते आप। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ। और अब जैसे ही रन कर रहा हूँ, देखो नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब टेबल, टेबल का मतलब फाइल, फाइल का मतलब रिलेशन, मतलब ये पहले से बन रखी है, तो मुझे इसे हटाना है। हटाने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब पूरा हटा देगा, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करके और फिर जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, तो रन करते ही क्या हो जाएगा, टेबल ड्रॉप, है ना। तो एक ड्रॉप एक कमांड है DDL के अंदर, जो अपन SQL की कमांड बताई थी, उसके अंदर DDL, DML, DCL वगैरह थी, तो DDL के अंदर एक ड्रॉप कमांड है, तो आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर उसमें बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, सिंपल सा जगह ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या काम करती है, पूरी टेबल को हटा देती है। अच्छा, अब इस कमांड का यूज नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ तक करूँगा रन। जैसे रन करूँगा टेबल क्या हो जाएगी, मेरी क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ये टेबल क्रिएट हो गई है, अब मुझे इसे देखना है, तो TESC, टेबल का नाम स्टूडेंट। अब लास्ट में टर्मिनेट लगाना वैसे ज़रूरी नहीं है। TESC कमांड क्या करती है, यह टेबल का नाम, कॉलम के नाम, उसकी डेटा टाइप, उसकी लेंथ, प्रिसीजन, स्केल, प्राइमरी की, नलेबल, डिफॉल्ट, कमेंट, ये बताता है। तो आप इतना ध्यान रखना, डिस्क्राइब कमांड टेबल का नाम और उसका कॉलम और उसकी डेटा टाइप बताना है। जैसे भाई NO है, इसके लिए अपन ने डेटा टाइप क्या है, इसके इंटीजर, और इंटीजर में क्या आते हैं, नंबर, नंबर बता दे। और इसमें एक प्राइमरी की लगा रखी है, प्राइमरी का नेम है, डेटा टाइप क्या है, करेक्टर, करेक्टर, लेंथ कितनी दी 33, इसे खाली नहीं छोड़ सकते, देखो नॉट नलेबल है ना, इसमें दोनों डैश है, क्योंकि प्राइमरी की में भी आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें भी खाली नहीं छोड़, बाकी सब में तो खाली छोड़ सकते, मैंने किसी भी नहीं रखा है ना। और फिर देखो यहाँ पर ये जितनी भी है, वे को डेटा टाइप फीस के लिए इंट ले रखा है, इंटीजर में क्या आएंगे, नंबर, मतलब इंटीजर जो पार्ट है नंबर का, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने बताई थी, है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप बताई थी।
और डेट डेटा टाइप बताई थी, तो न्यूमेरिक के अंदर ये सारा। तो ये सारा आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं कि भाई इसके अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको एक कमांड पता होनी चाहिए, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, और फिर वैल्यूज। ये इतना आपको याद होना चाहिए, एस लगाना जरूरी है, ध्यान। अब इतना ही याद है मेरे को, ये कमांड याद है। अब इस कमांड से मैं रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। जैसे 1 संध्या 40 है, तो आपको एकदम लिख देना 1 संध्या और फिर 40,000। और फिर नेक्स्ट क्या है, मेडिकल 78.5, मेडिकल कॉमा लगाना मत भूलना, 78.5। और फिर क्या है 12/11/2009। तो डेट के लिए अपन क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, टू डेट। फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टू डेट के बाद देखो पैरेंथेसिस स्टार्ट किया बंद किया, ये फंक्शन का सिंबल है। और क्या है 12/11 और 2002 है, क्या है 2009, ये 2009 है ना। और इसके बाद इसका फॉर्मेट बता देना मेरे को कि भाई पहला जो 12 है उसका मतलब तो है डे, और डे 2 करैक्टर में आता है। फिर दूसरा 11 इसका मतलब है मंथ, और फिर ये जो 4 करैक्टर है इसका मतलब है ईयर, 1 2 3 4। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना, कॉमा। और इसके बाद में क्लास है 12th बी, तो मैंने 12th बी लिख दिया। अब भाई सिंपल सा फंड है कि भाई जिसके अंदर डेटा टाइप करैक्टर वेर केयर या डेट आ रही है उसको ही सिंगल कोट्स में लिखना है। अदर वर्ड में आप बोल सकते हो कि नंबर या फ्लोट को सिंगल वर्ड्स के अंदर नहीं लिखना। तो ये देखो नंबर आ रहा है, इसको सिंगल वर्ड्स में नहीं लिखूंगा मैं। और अब इसके अंदर 1 नंबर है, नहीं लिखना। नाम है संध्या, जो नाम जो डेटा टाइप है वो आप देख सकते हो नीचे करैक्टर में कुछ लिख दिया। फिर ये 40,000 ये फीस है, नंबर में नहीं लिखना। फिर मेडिकल, मेडिकल स्ट्रीम है, स्ट्रीम को आप सिंगल वर्ड्स में लिखोगे क्योंकि डेटा टाइप इसकी क्या ले रखी है, करैक्टर। फ्लोट को नहीं लिखना, टू डेट ऑलरेडी लिख रखा है, और 12th बी के लिए करैक्टर लिख रखा है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, सिंगल वर्ड्स में, है ना। और अब मैं इसे शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट पर से बटन प्रेस करूंगा और राइट की और अपर की का प्रेस यूज करते हुए और रन पर क्लिक करूंगा। जैसे रन करूंगा यहाँ पर देखना कुछ आउटपुट आएगा, ये देखो रो इंसर्टेड हो गया। अब इस रो को पूरा देखना है मेरे को, तो मुझे क्या कमांड लगानी पड़ेगी, सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना है, स्टार मतलब पूरा, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, और फिर टर्मिनेटर। और अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पर रन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही रन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ये, अब स्टार की जगह मैं सिर्फ यहाँ पर NO लिख देता तो सिर्फ ये NO वाला कॉलम ही आ जाता है, देखिए, है ना। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टार, स्टार का मतलब कंप्लीट सब कुछ दिखाई दे देगा आपको। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई सेलेक्ट और डिस्क्राइब कमांड में अंतर क्या है, डिस्क्राइब कमांड तो क्या काम करती है, देखो डिस्क्राइब कमांड तो इतना सी काम करती है कि भाई ये पूरी की पूरी जो टेबल है उसके कॉलम का नाम, टेबल का नाम और उसकी डेटा टाइप, उसकी लेंथ बताती है। जबकि ये सेलेक्ट कमांड क्या करती है, रिकॉर्ड और एट्रीब्यूट को बता दे। देखो ये एट्रीब्यूट हो गए सारे के सारे और ये रिकॉर्ड, है ना। अच्छा, अब ये पहला रिकॉर्ड हो गया। अब दूसरा रिकॉर्ड है टू उमाशंकर 45,000 कॉमर्स, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टू, और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उमाशंकर, और फिर क्या है 45,000, ये 45,000 कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में क्या, कॉमर्स 89.2, तो यहाँ पर इसका जो फील्ड है कॉमर्स, और फिर 82.5, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, सॉरी 89.2, यहाँ पर मैंने 89.2 कर दिया। और डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ 11/12/2008, तो 11/12/2008, और ये क्या है 11th सी में, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 11th सी। और अब आप इसे सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन ऊपर वाली की रन कर दीजिए, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है। अगर आप इसे पहले देखना चाहते हो तो देख लीजिए, वरना सबको साथ में देखना चाहते हो तो साथ में देख लेना। तो मैं सबको साथ में देखना चाहता हूँ। 3 वेद 30,000 कॉमर्स, 3
वेद और फिर 30,000 और इसके बाद में क्या है, कॉमर्स ही है और 68.6 10/2/2007। तो मान लीजिए इसके परसेंटेज 68.8 और 10/2/2007। और ये कौन से 12th बी में, 12th सी में, ये भी 12th सी है ना, ठीक है। और 68.6 है, तो परसेंटेज भाई आप देख लेना यार। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो ये देखो ये रन हो गया। अब आप इस टेबल को देख लीजिए सेलेक्ट करके, तो ये देखिए 3 रिकॉर्ड आ गए, है ना। अच्छा, अब चौथा रिकॉर्ड गया भाई, चौथे के अंदर यस 35,000, ये फोर्थ यस और 35,000। और ये किस फील्ड से है, ये जो भी फील्ड है ह्यूमैनिटीज। और परसेंटेज क्या है इसके 73 और 1/3/2006। तो मैं यहाँ पर 73 और 73 के बाद में 1/3/2006। और इसके बाद में यहाँ पर वो कौन से सेक्शन में है, ये भी 12th सी के अंदर। अब आप इसे रन कर लीजिए, ये जैसे ही रन करोगे अब देखो इनवैलिड। अब इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर थोड़ी बहुत मिस्टेक की होगी। क्या मिस्टेक की होगी, यस 35,000 ठीक है, 73.6 टू डेट, DD YY 12C, कहाँ पर अपने मिस्टेक कर दी, इनवैलिड। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, ये हो गया। मेरे को लग रहा है मैंने कोई स्पेस सेलेक्ट कर दिया होगा। और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो ये देखो फोर्थ वाला भी आ गया। एक लास्ट रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं, आप कोई भी कर सकते हो, जैसे मैं 5 नंबर युवराज ही कर रहा हूँ, सीक्वेंस से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और फिर मुझे यहाँ पर क्या करना, 5 और युवराज कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिखना है। 50,000 नॉन मेडिकल, 50,000 और फिर नॉन मेडिकल, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉन मेडिकल। और परसेंटेज इसके कितने हैं, 90.6 2/5/2005, ये 90.6 2/5/2006, ये भाई 2/5/2005। हाँ, और 11th है और 11th ये मैंने कर दिया। अब इसमें कोई रिकॉर्ड अगर मिस्टेक से मैंने कुछ गलत इंसर्ट कर दिया तो आप देख लेना भाई। ये रन किया, ये हो गया। अब मैं इसे जैसे ही सेलेक्ट करूँगा और ये रन किया, ये हो गया। तो भाई इस कमांड का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब पूरी टेबल। अभी मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हो स्टार नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप कॉलम के नेम लिख दो, नेम लिख दो। फिर आप चाहते हो DOB, ये लो DOB लिख दो। अब ये 2 ही देना चाहता हूँ तो मैंने 2 ही लिख दिया भाई, है ना। और फिर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ 2 ही आएंगे, देखो नेम और कंट्रोल Z करूँगा तो कंट्रोल Z करने का मतलब जो पहले आपने किया था मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट पे चला जाएगा, जो आपने अभी लिखा हुआ हट जाएगा और ये पूरी टेबल आ गई, ठीक है। तो बाकी ये जो भी रिकॉर्ड है 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग इंसर्ट करना, अच्छे से इसको देखना, प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैं आप लोगों को टेबल क्रिएट करना बार बार इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आरबीसी बोर्ड के अंदर एसक्यूएल का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 नंबर तो फिक्स है। ऐसी टेबल मिलेगी, आपको टेबल ही क्रिएट करना, और इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे दिया जाएगा, है ना। तो अब अपन दूसरी टेबल देखते हैं। तो दूसरी टेबल का नाम क्या, बुक। इजी टेबल है, ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब आप चाहते हो तो इसको पूरे को हटा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं एक बार इस पूरे को बंद कर देता हूँ, ये लो मैंने पूरा ही बंद कर दिया, है ना। अब मैं विंडो डी कर लेता हूँ ताकि डेस्कटॉप पर आ जाऊँगा। अब वापस इसको स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर को,
तो भाई इस पर विंडो पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखो ओरेकल लिखा आएगा, ये ओरेकल लिखा आ गया और इस पर आप क्लिक कीजिए और फिर गो टू डेटाबेस होम पेज पर जाइए और होम पेज पर जाने के बाद में सिस्टम लिखिए और पासवर्ड अपना लिख लीजिए विक्रम, और जो भी आपका पासवर्ड है वो आप लिख लेना और फिर एसक्यूएल पर क्लिक किया, एसक्यूएल कमांड पर क्लिक किया और इसके बाद में आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, जो अभी पहले आपने जो टेबल बनाई थी वो आप मतलब वो डिलीट नहीं हुई, वो सेव हो चुकी परमानेंट, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल मैंने क्या बनाई थी, एक EMPL की बनाई थी ना, ये देखो मैं इसे जैसे सेलेक्ट करूँगा और अब देखो ये रन करूँगा, देखो EMPL वाली आ गई। एक वो टेबल कौन सी बनाई थी, स्टूडेंट की बनाई थी ना, ये देखो स्टूडेंट है ना, जो भी लेटेस्ट लास्ट बनाई थी ये देखो आ जाएगी, मतलब आपकी टेबल अपने आप से हो जाएगी। देखो संध्या उमा शकर वेद अभी अपन ने लिखे थे 5 ही किए थे, मैंने बोला 5 आप खुद करना है ना। तो अब मैं नई टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल का नाम क्या है, बुक है ना। तो टेबल का नाम बुक है, तो पहले मैं सिंटैक्स लिखता हूँ। सिंटैक्स क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बुक, पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस बंद टर्मिनेटर, और इसके बाद में आपको स्पेस देना है। यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, BID बी नेम बी प्राइस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BID और फिर बी नेम और फिर क्या है बी प्राइस और फिर क्या है देख लेते हैं, बी पेज और ऑथर नेम, बी पेज और फिर ऑथर नेम, ऑथर नेम, तो ए नेम लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट कोट में, या चलो जहाँ दे रखा है ए ऑथर लिख रखा है ना, पूरा ही लिख देते हैं भाई, और जैसे दे रखा है ना वैसे लिखो। अब नेम में सिर्फ एन नेम दे रखा था, अच्छा ये लिख रखा है तो नेम कर दिया। अब इसके बाद में क्या है, अब यहाँ पर डेटा टाइप लिखेगा, अब BID में क्या आ रहा है नंबर, तो मैं डेटा टाइप क्या लिखूँगा इंट, स्पेस दे देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा इंट, और फिर मैं ये चाहता हूँ कि भाई BID के सारे रिकॉर्ड अलग अलग हो, खाली नहीं छोड़ सकते, तो मैं यहाँ पर क्या लगूंगा प्राइमरी की, एक और की होती है यूनिक की, वो अपन बाद में बताएंगे, और फिर बी नेम में C++ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर करेक्टर दे देता हूँ, साइज दे देता हूँ 5, क्योंकि देखो IS जो आ रहा है 410, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना, तो कम से कम आपको 8 देना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ। और फिर यहाँ पर बुक की प्राइस, आप बुक की प्राइस देखो किस में आ रही है, 500 300 600, मतलब इंटीजर में, ये इंटीजर लिख दिया। फिर देखो बुक के पेज 25 26 27 आ रहे हैं, तो इसमें भी मैंने क्या लिख दिया इंटीजर, मतलब इतने पेज है। और फिर ऑथर का नेम क्या, डेनिस रिची आ गया, पियानो स्टॉप आ गया है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करेक्टर और साइज दे देता हूँ 50, मतलब 50 करेक्टर से तो बड़ा किसी का नाम है ही नहीं है ना। और अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ। जैसे रन करूँगा देखो टेबल 0.00 जाएगा फास्ट, अब धीरे धीरे फास्ट होने लग जाएगी। डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या, बुक, और फिर मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसे रन कर दिया, तो यहाँ पर देखो ये डिस्क्राइब मतलब टेबल का नाम, जो भी अपना कॉलम यूज किया देखिए BID बी नेम सब बता दिया इसने, और उनकी जो भी डेटा टाइप थी वो भी बता दिया, और किसमें प्राइमरी की लगी आपने इसमें लगे, और बाकी सबको आप खाली छोड़ सकते हो। अब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए अपन क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, और फिर अपन क्या लिखेंगे टेबल का नाम क्या बुक, और फिर वैल्यूज, और वैल्यूज दे दी, और पैरेंथेसिस स्टार्ट और बंद कर देना। अब यहाँ पर वैल्यू दे देनी है भाई 1C 500 25 डेनिस रिची, 1C 500 और 25 डेनिस और रिची, RITCHIE रिची, जो भी दे रखा देख लेना भाई है ना। तो 1C 525 डेनिस रिची है ना, 1C 525 डेनिस DENIS और रिची RICHI, ये लो भाई रिची, जैसे इसने बोला वैसे अपन ने लिख दिया। अब देखो भाई सीधा सीख है, आप सिंपल ध्यान रखो, जहाँ करेक्टर और डेट आ रही है उसे सिंगल कोट्स में लिखो। करेक्टर किस में आ रही है, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये है, और एक कौन सा है लास्ट ये डेनिस नीचे। अब आप इसे यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस किया मैंने वहाँ पर, और फिर इसको इधर लेके आया और रन कर दिया, रो इंसर्ट हो गया। और अब मैं सभी को साथ में देखूंगा फटाफट है ना। तो अगर आप एक एक को देखना चाहते हो भाई पहले देख लेते हैं, पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, और फिर मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँगा, रन किया और ये आ गई। अब मैं सारे रिकॉर्ड देखो 2C++ 300, 2C++ और
300 और क्या है 26 बाजार ने 26 और बाजार ने बियोन ने बोलते हैं बियोन इसका पूरा नाम है। ये रन कर दिया। अच्छा तीसरा 3 जावा 627 3 जावा और 627 और जावा का जो इन्वेशन किया था वो जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, अब आप इसे रन कर दीजिए। मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। और अभी एक लास्ट हो रहा है 5 बेसिक 829 5 तीसरा जावा 4 है ना 4 10 4 10 और 428 जॉन किमिनी 428 जॉन सिमिनी जो भी किमिनी देख लेना आप लोग। और फिर मैंने इसे रन किया, ये हो गया। अब एक लास्ट हो रहा है 5th नंबर पर क्या है बेसिक वैगनर और प्रॉपर सिंबल एक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। और 500 होगा मेरे ख्याल से और 29 होगा, देख लेते भाई। 829 जॉन बकोच 800 ये लीजिए। ठीक है, और अब आप इसे सेलेक्ट करके ठीक है, अब आप इस पूरी टेबल को देख लीजिए, ये आ गई। तो ये टेबल काफ़ी फास्ट में मैंने क्रिएट कर दी है। तो आप जैसे एक दो टेबल बना लोगे फिर आपकी आदत हो जाएगी, है ना। तो सेलेक्ट का मतलब आप इतना ध्यान रखना पूरी टेबल को सेलेक्ट करना। अब आप पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हो तो स्टार की जगह बी नेम लिख दो, फिर खाली बी नेम का जगह। अब एक लास्ट टेबल हो रहा है और उस टेबल का नाम है जिम। ठीक है, तो अपन टेबल बना लेते हैं जिम। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जिम, पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस बंद। और यहाँ पर अब देखो टैब जैसे प्रेस किया, टैब यहाँ पर काम करेगा नहीं, ध्यान रखना। ये सिंटैक्स हो गया कोड नेम प्राइस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोड नेम प्राइस और फिर ब्रांड नेम जैसे दे रखा है। ये तो हो गया कॉलम के नाम। अब इसकी डेटा टाइप कोड में क्या आ रहा है G101 G102 G103, मतलब करेक्टर भी आ रहा है नंबर भी आ रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट भी आ रहा है नंबर भी आ रहा है। तो डेटा टाइप क्या करेंगे करेक्टर। साइज एरिया 44 था ही नहीं वैसे, मतलब मैक्सिमम कितने 4 ही है, तो मैं यहाँ पर 5 देते तो भाई 5 करेक्टर ज़्यादा नहीं आने चाहिए। और मैंने यहाँ पर लगा दिया प्राइमरी की, मतलब सारे जी कोड अलग अलग होने चाहिए भाई, यही तो एक यूनिक पहचान है और उसे खाली नहीं छोड़ सकते। अब नेम में क्या आ रहा है, नेम में पावर फिट एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, तो मैं यहाँ पर करेक्टर दे देता हूँ और 44 दे देता हूँ। अब कांस्टेंट नोट लगाओ तो आपकी मर्जी बना रहने दो। और प्राइस, तो प्राइस के अंदर मैं इंटर ले लेता हूँ, बिना पॉइंट वाले नंबर आ रहा है। और ब्रांड नेम के अंदर रिलायबल वगैरह ये आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ करेक्टर ले लेता हूँ। और करेक्टर ले लिया और साइज एरिया 44 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे सेलेक्ट करेंगे अपन और सेलेक्ट करने के बाद में आप चाहते हो तो शॉर्टकट की भी होती है इसकी कंट्रोल एंटर, उससे भी कर सकते हो और रन कर दो यार। टेबल देखो क्या होगी क्रिएट हो गई। अब इस टेबल का नाम डेटा टाइप जो भी आपने लिखा है वो देखना है, तो क्या लगोगे DAC, टेबल का नाम क्या है जिम। और अब आप इसे रन कर लीजिए। और मैंने जैसे इसे रन किया और ये देखो मैंने क्या किया जिम, अच्छा जे है जी कर दिया, जो भी है आप जैसे इंग्लिश दे रखी भाई वैसे ही करना, ऊपर लिखना है। ये देखो तो डेटा टाइप कोड, कॉलम का नाम कोड नेम प्राइस ब्रांड नेम, ये देखो इसकी डेटा टाइप करेक्ट इंटीजर इंटीजर हमेशा नंबर में आएगा। साइज यहाँ पर दे रखा और प्राइमरी की दबा दिया। अब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या जिम और फिर वैल्यूज VALUES
ध्यान रखना, अगर एक ऐस भी नहीं लगोगे ना तो एरर आ जाएगी। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दे देनी है। कौन कौन सी है भाई? G101, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया G101, कॉमा पावर फिट एक्सरसाइज फिट साइज। ठीक है, एक्सरसाइजर ये है ना भाई अंग्रेजी, हाँ देख लेना भाई आप। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? 20,000 पावर 1 2 3, और फिर पावर JYM ऐसा से लिख रखा है, वो मैं शॉर्ट में इतना ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, JYME है, देख लो भाई। अब यहाँ पर जहाँ करेक्टर आ रहा है उसे सिंगल कोट में, सब में करेक्टर है, खाली प्राइस है तो उसे मैं सिंगल कोट्स में कर देता हूँ। करेक्टर जहाँ भी आ रहा है सब कुछ सिंगल कोट्स में, और जहाँ इंटीजर आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, इंटीजर या फ्लोट आ रहा है उसे सिंगल कोट्स में नहीं लिखना होता। अब आप इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर लास्ट में से क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए। देखो रन हो गया। अब आप इसको एक रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम GY, और अब आप इसे क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए। जैसे आप रन करोगे तो कहाँ गया, अब भाई और है G102, और फिर ये aqua फिट, क्या नाम है भाई यार, aqua हैंड फिट, हैंड ग्रिप, क्या क्या नाम रख देते हैं। ओके, और फिर मैंने इसे क्लोज कर दिया, और फिर यहाँ पर 1800 रिलायबल, इसी सस्ती है, रिलायबल। ठीक है, और अब आप इसे रन कर लीजिए। जैसे आप रन करोगे सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट। थर्ड एक G103 साइकिल बाइक, ये ठीक है भाई, साइकिल बाइक, साइकिल भी है और बाइक भी है। और 14,000 इको बाइक, ये इको बाइक। अब आप इसे सेलेक्ट करोगे और फिर आप इसे क्या कर दोगे, रन। तो ये देखो एक और रो इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद में G104 प्रोटोनर, ये क्या कर रहा है, प्रोटोनर। और इसके बाद में क्या लिख रखा है, एक्सट्रीम जिम, जो भी आप देख लेना भाई। और फिर क्या है, 30,000 कोस्कोर, 30,000 कोस्कोर। और अब आप इसे रन कर दीजिए। और अब एक G105 मैसेज बैक, MESSAGEPERT, और मैसेज रेट 5,000 मैसेज एक्सपर्ट। ठीक है, अब आप इसे रन कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, 106 क्रॉस ट्रेनर, और 13,000 GTC फिटनेस।
और फाइनली ये मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है और अब मैं इसे सेलेक्ट करके रन है ना। और फिर मैं इस टेबल को पूरे को अगर देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया और शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर यहाँ फ्रंट पर कर लीजिए, ये मेरी टेबल आ गई है ना। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन ने क्या किया कि काफ़ी टेबल क्रिएट की, एक एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट की, एक जिम की टेबल की, एक बुक की क्रिएट की और एक स्टूडेंट की क्रिएट की, है ना। तो आज के इस ट्यूटोरियल का सिर्फ टारगेट मेरा इतना सी था कि आप लोगों को टेबल की बार बार प्रैक्टिस करवाना। मैं चाहता तो इससे पहले वाला जो मैंने ट्यूटोरियल्स क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी 2 टेबल क्रिएट करना सिखा दिया था और उसमें भी मैंने 4 टेबल आपको क्रिएट करना और सिखाया, क्योंकि जब आप बोर्ड का प्रैक्टिकल देने जाओगे तो 3 घंटे के प्रैक्टिकल के अंदर आपको 1.5 घंटे सिर्फ एसक्यूएल के दिए जाते हैं। आप एसक्यूएल का अच्छे से प्रैक्टिकल करके, मतलब कम से कम जो बच्चा प्रैक्टिकल के अंदर टेबल भी क्रिएट करके दिखा देता है ना, उसको भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीसी बोर्ड हो, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ आप टेबल की बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर जो बताए थे उसमें से 10 टेबल दे रखी थी, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स के अंदर देखोगे, है ना, उनमें से कोई 3-4 टेबल भी क्रिएट कर लिए और ये आज वाली 4 टेबल भी अगर आपने ढंग से क्रिएट कर ले तो काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला। तो मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप टेबल क्रिएट करना अच्छे से सीखें, है ना, और एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करें। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप तुरंत मुझे कॉल करो, है ना। तो मैंने आज के ट्यूटोरियल के अंदर जो भी 4 टेबल बनाने सिखाई है वो एटलीस्ट आप घर जाकर इन टेबल को ज़रूर बनाएं। अच्छा, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब अपनी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट होगी तो उस समय मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, बस आपको समझ में आना ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी सेलेक्ट कमांड पर, सिर्फ सेलेक्ट कमांड पर, है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जिम लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, पूरी टेबल को, जिम वाले टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं। स्टार की जगह मैंने उसके कॉलम के नाम लिख दिए, खाली नेम लिख दिया, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर, तो नेम का मतलब क्या हो गया, खाली नेम वाला कॉलम आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है सिर्फ सेलेक्ट कमांड पर अपन बात करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कीजिए और आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। सो बाय बाय।